नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कुछ देर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। एआई समिट में तमाम देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पीएम मोदी का भी विजन एआई को देश के कोने कोने में पहुंचाने का है संदेश। पीएम मोदी ने भारत को इसके लिए आगे किया है। कांग्रेस ने जिस तरह का कृत्य इस कार्यक्रम के दौरान किया, देश के अंदर और बाहर भारत के विकास की गति को शर्मसार करने में पीछे नहीं है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले दंगे करवाना चाहते हैं, ये बड़ा बयान दिया गया है। चले बात होगी अब लखनऊ की। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी विवाद के बाद हनुमान चालीसा का पाठ। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का एक गुट बारादरी खोलने की कर रहा है मांग। लखनऊ में छात्रों का दूसरा गुट सुरक्षा कारणों से बारादरी को बंद रखने की मांग कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से और फेसिंग कार्य के चलते बंद की है संरक्षित बिल्डिंग लाल बारादरी। छात्रों का कहना है कि यहां नमाज पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं। वहीं कुछ छात्रों ने कहा कि इस बारादरी में कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए। तो बदायूं जिले के बिलसी कछला शाहबाद हाईवे किनारे पर एक खेत में बनी कोठी में चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जब सुबह खेत मालिक ने खून से लथपथ शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर एसपी देहात को बिलसी सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी देहात का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अस्पष्ट के बाद घटना के कारण का पता चलेगा। इसके बाद कानूनी विधि कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 24 फरवरी को थाना बिलसी के अंतर्गत एक निजी फार्म हाउस है। यहाँ पर एक प्राइवेट चौकीदार जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी बॉडी मिली है। इसके लिए बॉडी को अभी यहाँ पर फील्ड यूनिट इत्यादि को बुला करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके अनुसार इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। तो बदायूं में अब स्थानीय नेता किया करेंगे थानों का निरीक्षण। थाना अध्यक्ष ज्योति सिंह के द्वारा स्थानीय नेता से कराया जा रहा थाने का निरीक्षण। पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को दरकिनार करते हुए थाना अध्यक्ष ने स्थानीय नेता को दी तवज्जो। थाने में निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। ज्योति सिंह के द्वारा थाने का निरीक्षण कराने को पुलिस विभाग की हो रही है फजीहत। थाने में नेताओं की आवभगत क्यों करती है पुलिस। तो हमीरपुर में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर बढ़ा विवाद। जिला यादव महासभा ने फिल्म पर जताई कड़ी आपत्ति। फिल्म में जातीय भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज के लोगों में फिल्म को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। शांत वातावरण बिगाड़ने की साजिश का लगाया आरोप। प्रशासन से फिल्म पर रोक लगाने की मांग। फिल्म रिलीज होने पर महासभा करेगी उग्र प्रदर्शन। तो हमीरपुर में राठ एसडीएम अभिमन्यु कुमार के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर ने की कार्रवाई। लगभग 100 किलो मिलावटी खोया नष्ट किया। खोया मंडी में बेचा जा रहा था मिलावटी खोया। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। जेसीबी मशीन के द्वारा जमीन में गड्ढा खोदकर इसे नष्ट कराया गया। मामला राठ कस्बे का है। तो फतेहपुर में थरियाव थाना क्षेत्र के मलाव गांव में तालाब में डूबकर 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि मृतक मंजिल लोधी 60 वर्षीय जो मानसिक रूप से ग्रसित था, जो 18 तारीख से लापता था, जिसकी खोज परिजन कर रहे थे लेकिन कोई अता पता नहीं चला। इसका शव गांव के तालाब में देख ग्रामीणों से लेकर परिजनों में हाहाकार मच गया। फोर्स ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कान्हा की नगरी वृंदावन से एक अहम राजनीतिक घोषणा हुई। सामाजिक कार्यकर्ता अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये घोषणा बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद की, जहां उन्होंने समर्थकों के बीच जोरदार अंदाज में अपनी बात रखी और नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने का भी संकेत दिया है। ये राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जिसका की जो एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म है R.A.M, जो रामचंद्र जी से जो एक तरीके से जो हमारा लगाव है, हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, जो भाग 3 जो मूल अधिकार, तो उसी से प्रेरित होकर ये राष्ट्रीय अधिकार जो हमारे मूल अधिकारों को इस जो सरकारी व्यवस्था ने हनन किया है, जो सनातनी लोगों के, तो राष्ट्रीय अधिकार और उन मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो मोर्चा गठित हो रहा है, हम लोग का पूरे देशव्यापी मोर्चा, उसके क्रम में ये नाम आया है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। इसमें हमारा जो हमने एक जो अपना फ्लैग है उसको डिज़ाइन किया है,
तो अलीगढ़ से बड़ी खबर। अलीगढ़ में बेटे की शादी से पहले मां प्रेमी संग फरार। 3 बच्चों की मां भांजे के साथ फरार हुई। बेटे की 6 मार्च को शादी होने वाली थी। पति की पुलिस से बरामदगी की गुहार। बेटी की शादी में रुकावट आ रही है, ये कहा गया है। पति के द्वारा 1 लाख कैश जेवर लेकर पत्नी फरार हुई है। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो जल सुरक्षा और सीमा पार नदी सहयोग की दिशा में उत्तराखंड की शिक्षा नगरी रुड़की से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां राष्ट्रीय रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 4वें रुड़की वाटर कॉन्क्लेव 2026 का भव्य शंखनाद हुआ। 25 फरवरी तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और जापान जैसे 13 देशों के दिग्गज नीति निर्माता और 42 मुख्य वक्ता नेक्सस दृष्टिकोण के जरिए दुनिया के प्यास बुझाने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।